दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ब्रेन कैफ़े में। हम आपके सपनों को सपोर्ट करते हैं। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि आसन ग्रहण करना किसे कहते हैं। अगर नॉर्मल भाषा में मैं कहूं कि आसन ग्रहण करना, तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि आसन ग्रहण करने का मतलब होता है बैठ जाना। लेकिन जब आप आगे इस बात को सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि आसन ग्रहण करने का एक बहुत ही गहरा मतलब होता है। तो मैं आपको इसको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ। एक बार महादेव जी पार्वती माता को अष्टांग योग की शिक्षा दे रहे होते हैं और वहां पे वो पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती, आसन ग्रहण करो। तो पार्वती जी नीचे बैठ जाती हैं। तो महादेव जी उन्हें कहते हैं कि पार्वती, मैंने ये नहीं कहा आप नीचे बैठ जाइए, मैंने आपसे कहा है आसन ग्रहण कीजिए। तो वो खड़ी हो जाती हैं। अब महादेव जी उन्हें फिर कहते हैं कि पार्वती, मैंने तुम्हें खड़े होने के लिए भी नहीं कहा। अब वो बड़े आश्चर्य से महादेव की तरफ देखते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो महादेव जी थोड़े से क्रोधित होकर उन्हें कहते हैं कि मैंने तुम्हें आंखें बंद करने के लिए नहीं कहा, मैंने तुम्हें कहा है आसन ग्रहण करो। तो वो बहुत ही आश्चर्यजनक मुद्रा में उनकी तरफ देखते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहती हैं कि आप ही मुझे बता दीजिए, आसन ग्रहण करना किसे कहते हैं। तो मुस्कुराते हुए महादेव जी पार्वती माता को बताते हैं कि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं और उससे पहले हम अपने ध्यान को वर्तमान क्षण में लाकर खुशी महसूस करते हैं, उसे आसन ग्रहण करना कहते हैं। तो दोस्तों, आसन ग्रहण करने का मतलब है कि अपने ध्यान को प्रेजेंट मोमेंट में रखकर खुशी के भाव के साथ अपने काम की शुरुआत करना। जब हम खुश रहकर अपने ध्यान को प्रेजेंट मोमेंट में लाते हैं तो हम अपनी सोर्स एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं और हमें अपनी सोर्स एनर्जी से वो पावर मिलती है कि जिस भी काम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं वो काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो। वो काम चाहे मेरे घर के रोजमर्रा के काम हो सकते हैं, हमारी पढ़ाई के काम हो सकते हैं, हमारी नौकरी हो सकती है। हर वो काम, जिस भी काम को हम चाहते हैं कि वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरू हो, तो हमें हमेशा उस काम की शुरुआत आसन ग्रहण करने से करनी चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ आपको